हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों को पता है कि सावन चल रहा है और आज सावन का दूसरा दिन है। ऐसे तो मैं मंदिर डेली जाती हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मेरे ब्लॉग्स देखिए, आपको पता चलेगा कि मैं घर परिवार में जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। एक मेरा बच्चा भी है, उसको भी स्कूल भेजना होता है, उसके बाद मंदिर जाना, फिर लाइब्रेरी जाना, फिर खाना नाश्ता सब कुछ बनाना, सब कुछ लेकिन बहुत स्मूथली हो जाता है। इसलिए कि मुझे लगता है कि टाइमली जब अपना काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो जाता है। आज से 3 महीने पहले मैं बहुत परेशान रहती थी कि अरे यार सारी चीज़ें मतलब कुछ भी टाइम पे नहीं होता था। मंदिर भी मैं नहीं जाती थी, अभी मैंने 3 महीने से स्टार्ट किया है। और लाइब्रेरी भी, क्योंकि कोई वैकेंसी आती है तो हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहता है कि हाँ हम तैयार हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और जब वैकेंसी पास आ जाती है और हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं लाइब्रेरी भी 2-3 घंटे चली जाती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं डेली जाती हूँ, हाँ, लेकिन कभी कभी छूट जाता है। मैं अपने दिन की शुरुआत मंदिर से ही करती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब मेरे डेली रूटीन में आ गया है और घर पे पूजा करने के बाद मैं मंदिर चली जाती हूँ और मंदिर से फिर लाइब्रेरी आ जाती हूँ। जितना टाइम होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे, कभी कभी मुझे 2 घंटे भी मिल जाते हैं, कभी 3 घंटे भी मिल जाते हैं और कभी आधे घंटे भी मिल जाते हैं। मैं इसलिए लाइब्रेरी जाती हूँ कि मेरी कंटिन्यूटी बनी रहे और मुझे ऐसा ना लगे कि कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ना एग्ज़ाम टाइम में, बस रिवीजन करना हो। कोई भी एग्ज़ाम हो मेरा तो मुझे रिवीजन करना हो। ऐसे मैंने बीएड किया है और अभी यूपी में वैकेंसी नहीं है, पता नहीं कब तक आएगी। और TRE 4 में भी मैं दूं, क्योंकि किसी को भी नहीं पसंद है कि मैं बिहार में जाऊं। आप लोगों को पता है कि 13 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और 13 साल बाद बच्चा परिवार छोड़ के जाना नॉट पॉसिबल। बट यूपी में अगर वैकेंसी आती है तो मैं पक्का दूंगी, और नहीं तो प्राइवेट जॉब तो हम लोगों के लिए रखी है, जब चाहो पढ़ा सकते हो, ट्यूशन बच्चों को दे सकते हो। मुझे इतना पता है कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो अब मैं लाइब्रेरी से घर जा रही हूँ, क्योंकि घर पे भी जाके मुझे खाना वाना बनाना होगा। और आज बाबू स्कूल नहीं गए थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो देखते हैं बाप बेटे उठे हैं कि नहीं उठे हैं। देखिए सो रहे हैं वो लोग, मुझे पता था कि वो लोग सो ही रहे होंगे। चलते हैं, उनको उठाते हैं। 10 बज गया और अभी 10 बजे तक ये सो रहे हैं। मम्मी नहा ली है नीचे, मम्मी ने कहा चाय बना दो, तो मैंने कहा ठीक है, पहले आपके बेटे को मैं उठा लूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ। तो मैं उठा रही हूँ लेकिन ये लोग उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। खूब सोते हैं दोनों बाप बेटे, आराम से सो रहे हैं। और मैं 2-2.5 घंटे पढ़ भी ली, लाइब्रेरी भी चली गई और उसके बाद मंदिर भी हो आई, घर पे भी पूजा वूजा हो गया। मैं चाय बना के दे के गई थी, उसके बाद भी ये सो रहे हैं। कोई नहीं, कभी कभी सो लेते हैं। और बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा। और आज लाइब्रेरी में भी लाइट का इशू था, बार बार आ रही थी जा रही थी और इन्वर्टर काम नहीं कर रहा था। तो पसीने से पूरी भीग चुकी हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद चाय बना के मम्मी को दूंगी, इनको भी दूंगी, तो ये खुद ही उठ जाएंगे। तो फिर चलते हैं अब किचन में। सबसे पहले तो मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी लूँगी, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी के बिना मेरा गुजारा नहीं है, मेरा सर भारी हो जाता है। वहाँ से आने के बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, फिर कुछ कर पाती हूँ। तो अब मैं किचन में आ गई। किचन देखिए मेरा एकदम क्लीन है ना। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर हम टाइमली अपना काम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हम सुबह में 5 बजे उठ रहे हैं और एक दिन आप 7 बजे उठ के देखो, सारी काम आपके मैसी हो जाएंगे, कुछ आप टाइम से नहीं कर पाओगे। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, कभी भी उठ गया, कभी भी कर लिए कुछ भी काम। लेकिन जिस दिन से मैं 4:30 बजे, मेरा रूटीन है कि मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। हाँ, कभी कभी लेट होता है तो 5 बज जाता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेरा एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, मैं अपने आप को भी टाइम दे देती हूँ और मैं बहुत पहले से खुश भी रहने लगी हूँ। मुझे लगता है कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो कुछ भी करने के लिए सिर्फ अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, हम जो चाहे कर सकते हैं। ये बताइए कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, डेली 10 लोगों का खाना बनाएं, या 10 नहीं, किसी की फैमिली में 5 मेंबर होते हैं, किसी की फैमिली में 7 मेंबर होते हैं, तो डेली हम 3 टाइम का खाना बना सकते हैं, उनके लिए चाय बना सकते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपने आप को पीछे रखते हैं हम लोग, ऐसा नहीं करना है। फैमिली को भी देखना है और अपने आप को भी देखना है। तो उन लोगों को चाय देने से पहले कॉफ़ी अपने ले लूँगी, क्योंकि मैं कॉफ़ी पी लूँगी तो मेरा भी मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। पहले तो लंबा पढ़ना होता था लाइब्रेरी में, तो मैं कॉफ़ी वहाँ लेके जाती थी, ब्लैक कॉफ़ी। मेरी कॉफ़ी में कुछ होता नहीं है, बस गर्म पानी होता है, बॉयल पानी और बॉयल वाटर होता है, और उसके बाद
कॉफ़ी डालते हैं, उसमें चीनी वगैरह नहीं मैं डालती हूँ, शुरू से मेरी ऐसी ही आदत है। और अपनी कॉफ़ी जब तक मैं ख़त्म करूँगी तो इन लोगों की चाय भी बन जाएगी। जल्दी से चाय दे दूँ, नहीं तो ये लोग 12 बजे तक बाप बेटे सोते रहेंगे। और उसके बाद मैं अपना लंच तैयार करूँगी और फिर उसके बाद सबको दूँगी लंच। और मुझे लगता है कि घर का काम तो ठीक है, हम कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अपने आप पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक हम सही नहीं रहेंगे, हम ठीक नहीं रहेंगे, तो किसी का भी ध्यान नहीं रख सकते हैं। और अपने आप को भी हम ये नहीं कह रहे कि सबसे आगे आप अपने आप को ही रखो, लेकिन हाँ, सबसे पीछे भी मत रखिए। आपने देखा कि पहले मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाया, फिर इन लोगों को चाय दूँगी। ऐसे भी ब्लैक कॉफ़ी में टाइम लगता नहीं है, तुरंत गर्म पानी थोड़ा सा करके उसमें डाल के पी लेते हैं। और चाय में तो 5 या 7 मिनट तो लगेगा ही पकने में, तब तक मैं पी लूँगी। और डेली मैं यही करती हूँ, उन लोगों की चाय बैठा के, और उससे मेरा मूड फ्रेश रहता है और काम करने में मुझे आसानी होती है। और 3-4 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ी थकान सी हो जाती है। काम करने में नहीं थकता है इंसान, लेकिन पता नहीं क्यों मेंटली जब प्रेशर पड़ता है तो थोड़ा सा आदमी परेशान होता है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी। इसमें आलू नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे यहाँ आलू डाल के पसंद नहीं है। परवल में थोड़ा सा जीरा, मरीच, लहसुन और प्याज डाल के पीस लेंगे। पीसने के बाद उसको सब्ज़ी में डाल के मैं बनाती हूँ, बहुत टेस्टी होता है। और आज चावल खाने का किसी का भी मूड नहीं है, और मैं तो कभी चावल खाती भी नहीं हूँ, बस मेरे हस्बैंड और सासू माँ खाते हैं, लेकिन आज किसी का मूड नहीं था तो मैंने चावल नहीं बनाया है। आज सब्जी, रोटी, आम, सेवई यही सब बनेगा। और अभी बाबू मेरे सो ही रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और वैसे भी तबीयत ठीक हो ना हो, जिस दिन छुट्टी रहती है, उनकी आज छुट्टी नहीं था, उन्होंने खुद ही छुट्टी किया हुआ है, तो आराम से सो रहे हैं। और हाँ, आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये बाबू परवल नहीं खाएंगे तो उनके लिए मैंने पनीर चिली पहले ही बना के रखा था। एक्चुअली मैंने पनीर चिली टिफ़िन में देने के लिए बनाया था, बट वो अचानक से बोले कि मम्मी सडनली बोले हैं कि मुझे नहीं जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप लंच में खा लेना। ब्रेकफास्ट में तो वो कुछ भी थोड़ा सा ही खाते हैं। आज उन्होंने उठे ही बहुत ज़्यादा लेट है, तो दूध और चौकोस बोले हैं कि मम्मा मैं खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और ये मैं सबके लिए लंच बना रही हूँ। तो बस इतना मैं बोलना चाहती हूँ कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने आप पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम हाउस वाइफ क्या करते हैं कि दिन भर करते रहते हैं सबके लिए, और अपने लिए अपनी बारी आती है तो हम थक जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, अपने आप पे भी ध्यान देना है। क्योंकि एक ऐसा वक्त आता है कि हम परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, और हम ये होप करते हैं कि सामने वाला मुझे करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप एक दिन बीमार पड़ो, शायद कोई कर दे, लेकिन आप एक हफ्ते बीमार पड़ के देखो, कोई करने वाला नहीं है, सब आपसे परेशान हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप कर दोगे। आपके घर में अगर 1 महीने भी कोई बीमार है तो आप आराम से ईजिली हंसते हंसते कर लोगे। तो इसीलिए अपने आप पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमको कुछ होगा ना तो सब परेशान हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं करेंगे लोग, लेकिन हाँ, परेशान हो जाते हैं, वो दिख जाता है हम लोगों को, और हम लोग ईजिली कर लेते हैं। इस वजह से अपने आप पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमको टाइम भी सब सारे काम करने होंगे। अब ये नहीं कि हम अगर 10 बजे उठेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। तो सुबह में मुझे लगता है कि जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं नहीं उठती थी, अभी 2-3 महीने से उठ रही हूँ। पहले तो बाबू को भेजना होता था, 5, साढ़े 5 बजे उठती थी, लेकिन अभी मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। कभी कभी तो 4 बजे भी उठ जाती हूँ, जिस दिन लगता है कि रात में हैवी मैंने खा लिया है और हैवी एक्सरसाइज की ज़रूरत है मॉर्निंग में, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होता है। ऐसे तो मैं डेली एक्सरसाइज और योगा दोनों करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। मुझे सर्वाइकल है, और अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो इस वजह से। और मुझे थोड़ा पढ़ना भी होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, 1-8 घंटे लाइब्रेरी में थोड़ा सा पढ़ लिया, डिस्कशन कर लिया। मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड जाती है, तो हम लोग अभी तो कुछ वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है, वो TRE 4 के लिए पढ़ रही हैं, और मैं भी दूँ, बट उतनी सीरियस नहीं हूँ मैं TRE 4 के लिए। मुझे यूपी में वैकेंसी का वेट है, अगर आता है तो ठीक है, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। कुछ ना कुछ तो करना ही है, खाली तो नहीं बैठना है, क्योंकि खाली बैठना मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। इतनी सारी डिग्री ले करके और खाली बैठो, ये मुझे नहीं अच्छा लगेगा, खुद से अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। बस यूपी में वैकेंसी का वेट है, जब तक एज है तब तक देख लेते हैं। एक बार एज निकल जाएगी तो फिर
कोई मतलब ही नहीं बनेगा वैकेंसी का। अभी मेरे पास 2-3 साल है, अगर वैकेंसी आ जाती है तो ठीक है, ऐसे तो मैं लगी हुई हूँ। हो सकता है कि भगवान ने चाहा तो वैकेंसी आ जाए, क्योंकि अभी लग नहीं रहा है कि यूपी में ऐसा कुछ होगा। और TRE-4 भी आप लोग देख रहे हैं टल ही रहा है। ऐसे तो बिहार में जाने का मेरा भी मन नहीं है, लेकिन फॉर्म मैं डालूँगी, क्योंकि मुझे देखना है कि हाँ मेरी तैयारी कितनी है। बिहार का मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं, बस बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा अगर TRE-4 आता है तो। बाकी सारी चीज़ें तो थोड़ी बहुत तैयार हैं। क्या होता है ना कि जब वैकेंसी सामने होती है तो हम बहुत जाते हैं, मतलब अगर नोटिफिकेशन भी आ जाता है किसी फॉर्म का तो हम सीरियस हो जाते हैं, पढ़ने लगते हैं कि हाँ ये चीज़, इसका नोटिफिकेशन आ गया तो एग्जाम आज नहीं तो कल होगा ही होगा। और अभी आप लोगों को भी पता है कि TRE-4 का कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है, बस पेपर में डेट आ रही है कि अब आएगा, बट पता नहीं कब आएगा, नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि पहले जो मेरे से गलती हुई है किसी से भी, तो उसको फिर से रिपीट नहीं करना है। तो अपने आप को तैयार रखना है हर कंडीशन से लड़ने के लिए, चाहे घर हो, बाहर हो, कुछ भी हो, हर जगह पे हम लोगों को तैयार होना है, तैयार रहना है। और उसके लिए हमको ही करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं करेगा हम लोगों के लिए। हम भले ही दूसरों के लिए कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो करना है खुद ही करना है। लेकिन हाँ, किसी किसी की फैमिली बहुत अच्छी थी, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ चीज़ें तो हम लोगों को खुद से ही करनी है। जो भी है अपने लिए पढ़ना है या जो भी करना है तो हम खुद ही करेंगे। तो मैं तो बस सबसे ये सीटेट आने वाला है, मेरा सीटेट क्लियर है, यूपी टेट भी क्लियर है, तो सीटेट आने वाला है। तो आप लोग उसके लिए तैयारी करिए अच्छे से। और बहुत हार्ड नहीं होता है, जब जिसका पहली बार नहीं निकला रहता है तभी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से आप लोग पढ़िए। और सीटेट में CDP ज़्यादा पढ़ना होता है। मे बी 80 नंबर का तो CDP ही आता है हर सब्जेक्ट में। 20 नंबर का तो नहीं 20, 18, 19 नंबर का दिया ही रहता है। तो आप लोग CDP ज़्यादा ध्यान दीजिए। और सीटेट की तैयारी के लिए भी से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और आसान होता है, अगर कंटिन्यूटी पढ़ाई में रहेगी तो आसान होता है। अब अचानक से आप लोग सोचेंगे कि पेपर 1 महीने बाद है और हम पढ़ना स्टार्ट करें, तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और आराम से स्मूथली पढ़ते हैं हम डेली, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर डेली अभी से 1-1 घंटा देते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा, जितना टाइम मिले उतना दे दो। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी छूट भी जाता है, संडे हो गया, काम बहुत ज़्यादा रहता है तो छूट जाती है चीज़ें। तो परेशान नहीं होना है, आराम से पढ़ना है। अभी सामने कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ अपने आप को तैयार रखना है। और ये मेरा लंच बन गया है। और ये देखिए बाबू बदमाशी कर रहे हैं, बहुत शरारती हैं, ये देख रहे हैं ना। बोल रहे हैं कि मम्मा मैं आपको हवा खिला रहा हूँ, क्योंकि आप किचन से आए हो ना काम करके। तो मैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं शाम में बाबू के साथ दिया, क्योंकि मॉर्निंग में बाबू को मंदिर ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 बजे ही उनको निकलना होता है। तो इसीलिए अभी सावन चल रहा है, तो मैं बाबू से दीपक जलवाती हूँ शाम में। अभी तो 2 दिन हुआ है, तो बाबू को शाम में मैं मंदिर लेके आ गई हूँ कि बाबू चलो दिया जला देते हैं। बच्चों को भी ढंग से, मतलब बच्चों को भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ पूजा क्या होता है, पाठ क्या होता है, सबके बारे में पता होना चाहिए। तो इस वजह से ले आती हूँ। और ज़रूरी भी है बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाना। हम नहीं सिखाएंगे तो कोई और थोड़ी ना बताएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि मम्मी तुम जलाती हो ठीक है, तो मुझे क्यों लेके आती हो? मैंने कहा ठीक है आप भी आओ, थोड़ा सा अच्छा लगता है मंदिर में। हाँ मम्मी, तो बोल रहे हैं हाँ मम्मी अच्छा तो बहुत लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, कल से डेली आना है, जब तक सावन चल रहा है तब तक आना, उसके बाद तो मैं पूजा कर ही रही हूँ। मम्मी पानी क्यों डाल रही है? उन्हें पानी नहीं डाल रहा है, ऐसे दिया जला के ऐसे करना होता है, इसको ऐसना बोलते हैं। एक मतलब 100 क्वेश्चन करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो 100 क्वेश्चन करेंगे। अब उसके बाद कह रहे चलो मम्मा घर चल रहा है। मैंने कहा चलो कुछ खाना है तो चलो रास्ते में खिला दे। तो नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं खाना, घर चलो, अब मैं बहुत थक गया हूँ। बच्चे सही में थक जा रहे हैं। बाबू भी स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन जाना होता है, फिर घर पे भी मैं कुछ देर पढ़ा देती हूँ, तो इसकी वजह से बच्चे थोड़ा परेशान हो जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए हैं, इतना बर्डन नहीं था हम लोगों के ऊपर जब हम पढ़ाई करते थे तो। लेकिन हाँ बाबू के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है।
तो आप लोगों को ब्लॉग्स अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। और किसी भी काम को करने के लिए आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगी। अपने ऊपर आपका आत्मविश्वास जितना ज़्यादा अच्छा होगा आप सब कुछ अच्छा कर लोगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।